अपनों का अनोखा प्यार, दिल को रुला देने वाली लव स्टोरी। एक लड़की थी, उसका नाम ईरा था। वह बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी क्लास में एक लड़का था, उसका नाम दानिश था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। दानिश अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब ईरा मुस्कुरा कर थैंक यू कहती थी तो दानिश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक बार जब दोनों लोग साथ में घर जा रहे थे तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें उन दोनों को पर गिर रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे से बेहद करीब आ गए। ईरा को इतने करीब पाकर दानिश अपने आप को नहीं संभाल सका और ईरा को प्रपोज कर दिया। ईरा भी मन ही मन उस दानिश को चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार बढ़ने लगा। एक बार फिर ईरा उसी पेड़ के नीचे दानिश का इंतजार कर रही थी। दानिश बहुत देर से आया। उसे देखकर ईरा नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर दानिश बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। दानिश की इस प्यारी सी बात को सुनकर ईरा अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर दानिश से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रहे थे। ईरा पेड़ के सहारे बैठी थी। दानिश उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी ईरा बोली, जानू, अब तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। अब तो जुदाई तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 1000 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। दानिश ने फट से लड़की के मुंह पर हाथ रखा देता है और बोलता है, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। फिर दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय दानिश का चेहरा उतरा हुआ था। ईरा के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैं अपने घर वालों को बहुत समझाया पर उन लोग हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर ईरा का दिल टूट गया, बिखर सा गई वो। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना दानिश। धीरे से दानिश बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। ईरा यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। दानिश ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने घर चले गए। देखते ही देखते दानिश की शादी का दिन आ गया। दानिश को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त ईरा जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ईरा का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे मिला। दानिश ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ ईरा का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी वाइफ को क्या देगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार है, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है।
पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत। पर क्या प्यार करना गलत है? नहीं तो दोस्तों, प्यार करो लेकिन खिलवाड़ नहीं। तो कैसी लगी आप लोग की ये छोटी सी वीडियो? प्लीज़ मेरा चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए।